कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़ी जाती, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड के परंपरागत भोजन केवल स्वाद के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह यहाँ के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव को भी दर्शाता है। इन व्यंजनों में सादगी और शुद्धता का अनुभव होता है, जो आज भी झारखंड की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड के कुछ परंपरागत व्यंजनों से रूबरू करवाते हैं। झारखंड अपनी हरियाली, खनिज संपदा, संस्कृति और परंपरागत भोजन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ के परंपरागत भोजन न केवल स्वाद में अनूठे होते हैं, बल्कि पोषण और सादगी के भी प्रतीक होते हैं। झारखंड के व्यंजन प्रकृति के बेहद करीब होते हैं, क्योंकि यहाँ के परंपरागत भोजन में वन उत्पाद और स्थानीय उपज का भरपूर इस्तेमाल होता है। झारखंड के लोग सबसे अधिक चावल का सेवन करते हैं, इसलिए यहाँ चावल से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ की पहचान सिर्फ चावल तक ही सीमित नहीं है। मड़ुआ, कोदो, महुआ जैसे अनाज भी यहाँ के खान पान का अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग मांस और मौसमी सब्जियों के अलावे खुखरी और रुगड़ा जैसे वन उत्पाद का भी खूब सेवन करते हैं, जो यहाँ के भोजन को पूरे भारत में अद्वितीय बनाता है। झारखंड के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं। अन्य राज्यों की भांति ही यहाँ के पर्व त्योहारों में विभिन्न प्रकार के पकवान और व्यंजन बनाए जाते हैं। यहाँ जो पकवान बनाए जाते हैं उनमें विशेष तौर पर चावल का प्रयोग होता है। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोग चावल और धान की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, इसलिए यहाँ के लगभग सभी व्यंजनों में चावल का प्रयोग होता है। इस वक्त हम झारखंड के 5 परगना क्षेत्र में हैं और हमारे साथ दमयंती देवी जी हैं, जो हमारे लिए झारखंड के कुछ परंपरागत व्यंजन बनाएंगी और उसके बारे में विशेष जानकारी देंगी। दमयंती जी नमस्कार। आज जो आप परंपरागत व्यंजन बनाएंगी उसमें सबसे पहले हमारे लिए आप क्या बनाएंगी? सबसे पहले हम लोग गुड़ पिठा बनाएंगे, जो हम लोग का विशेष रूप से झारखंड का मुख्य पकवान है। हल्का सा तवा को हल्का गरम कर लेंगे, उसके बाद इसमें कुछ पानी डालेंगे। जैसे 1 किलो अगर हम लोग गुड़ रहता है तो हम लोग को आधा कटोरी पानी डालना पड़ता है। तो हम लोग का अभी आज ½ kg बनाना है, इसीलिए हम लोग को आधा से भी आधा लेना है। पानी को थोड़ा सा उबलने देंगे। अब इसमें हम लोग गुड़ को डालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिलाना है। इतना देर मिलाना है कि पूरा गुड़ इसमें पानी में गल जाए। लोग पसंद करते हैं जब हम लोग का होता है, जब धान का काम ख़त्म हो जाता है दीपावली के टाइम, जिसको हम लोग सोहरोई बोलते हैं, उस टाइम से जब नया चावल आता है, नया धान, उसी का चावल से हम लोग का नया धान का चावल से बनता है। सबसे पहले सोहरोई में गुड़ पिठा बनाते हैं। उसके बाद जब पूरा धान खेती ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग मकर संक्रांति, जिसको हम लोग पुष पर्व कहते हैं, उसके नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ झारखंड में, और उस टाइम हम लोग इसको बनाते हैं। ऐसे तो हर एक पर्व त्यौहार में बनता है, लेकिन सोहरोई और पुष पर्व में हम लोग का ये विशेष रूप से बनाया जाता है। हम लोग का गुड़
मिलने वाला है पूरा। हम लोग इसको जानने के लिए थोड़ा सा कटोरी में पानी लिए हैं। ये इतना होना चाहिए कि लस लस पूरा होना चाहिए। हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन गर्म है। देखिए पूरा चिपचिपा हो गया हम लोग का। अगर पानी में ऐसे गिर के नहीं गला, पूरा एक ही जगह रुक गया तो मतलब हो गया हम लोग का, तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग चावल का आटा को मिलाएंगे। धीरे धीरे डालना है इसमें। ये चावल का आटा है? हाँ, चावल का आटा है। इसको मिलाते जाना है। इसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है, जो जैसा पसंद करता है, जिसका जैसा रुचि है उसके हिसाब से इसको मिलाया जाता है। क्या चीज़ मिलाया जाता जैसे है? हम लोग इसमें मिला रहे हैं, सौंफ मिला रहे हैं और ये गड़ी है। गड़ी को दरदरा किया हुआ है, उसको हम लोग मिला रहे हैं। अभी तो बस इतने अभी मिला रहे हैं और इतना मिलाना है कि इसमें पूरा नरम हो जाए और ज़्यादा टाइट भी ना रहे। मिलाते रहना है और गरम में ही मिलाना है इसको। जैसे ठंडा होने के बाद इसमें चावल का आटा को नहीं डालना है, गरम में ही डालना है ताकि अच्छे से वो मिल जाए। बाकी आपने सौंफ डाला, गरी जो है उसका पाउडर डाला आपने इसमें। हाँ, उसमें सब पूरी तरह से मिल जाए और बाद में हम लोग इसमें तिल डाल के बनाएंगे। हम लोग का तेल गरम हो चुका है। इस पिठा को बनाने के लिए मुख्यतः अगर परंपरागत ढंग से बात करें तो कौन कौन सा तेल का इस्तेमाल होता है? हम लोग का सरसों तेल भी होता है, सुरगुंजा तेल का भी यूज होता है। अब जैसा भी तेल ले सकते हैं, जिसको जैसा स्वाद। मिला के जो रखे थे वो तेल हाथ में ना चिपके, उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा तेल लिया है। लोग अपने सुविधा के अनुसार इसे बना सकते हैं। हाँ, जैसा आकार आप लोग बना सकते हैं, इसको जैसा आकार दे सकते हैं। ये तो अच्छा फूल के एकदम दिखने में भी अच्छा लग रहा है। देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा इसको पलटाएंगे ताकि दोनों तरफ से पूरा सीखे। इसको खाने के लिए हम लोग को किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, ऐसे ही खा सकते हैं? ऐसे ही खा सकते हैं। गुड़ पिट्ठा तो तैयार हो गया दमयंती जी। अब दूसरा जो परंपरागत व्यंजन है वो आप क्या बनाने जा रही हैं? हम लोग अभी दूध पुआ बनाने जा रहे हैं, जो मकर संक्रांति में पूस में हम लोग का बनता है, टुसु पर्व में बनता है, जिसका वो हम लोग को दूध पुआ सोहरोई पर्व में भी बनाया जाता है और जिसको हम लोग गाय और भैंस का बच्चा को गला में माला बना के पहनाते हैं। वो परंपरा है। अच्छा, वो जो बनाते हैं दूध पुआ उसको पहनाते भी हैं? हाँ, पहनाते भी हैं, माला बना के। अच्छा, रोचक ये बात है। विशेष रूप से हम लोग का सोहरोई पर्व में गाय बैल सबको सजाया जाता है और जब गाय भैंस का बच्चा को दूध पुआ का माला बना के गला में पहनाते हैं। ये हम लोग दूध ले लिए हैं, आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं और स्वाद अनुसार इसमें चीनी डालिए, जितना आपको पसंद है। हम लोग दूध के हिसाब से चीनी डाल रहे हैं। तो कोई सा भी दूध, भैंस का, गाय, कोई भी दूध, फिर उसमें चीनी मिलाते हैं? कोई भी दूध इसमें कर सकते हैं, कोई भी दूध डाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें चावल का आटा को मिलाएंगे। अच्छा, चावल का आटा। तो सर्दी के समय में चावल का आटा जो होता है उसका विशेष महत्व होता है। गुड़ पिट्ठा में भी चावल का आटा लगा, दूध पुआ में भी चावल का आटा लग रहा है। झारखंड में विशेषकर ज़्यादातर हम लोग का चावल का आटा से ही त्योहार मनाया जाता है। चावल लोग खाते भी बहुत चावल खाते हैं। यहाँ पे खेतिहर किसान वर्ग से यहाँ पे हम लोग का किसान वर्ग का है, चावल बहुत खेती भी होता है। और जब से हम लोग का चावल पक जाता है उस समय से हम लोग का पर्व त्यौहार भी शुरू हो जाता है और उसी से हम लोग का ज़्यादातर चावल का आटा से ही हम लोग का पर्व त्यौहार मनाते हैं। त्योहार में, हर त्योहार में हम, हाँ, लगभग हर व्यंजन में
हर चावल का व्यंजन महत्व है, उसका जरूरत पड़ता है। ज़रूरत पड़ता है। मतलब इसमें भी इसको ड्राई गड़ी फ्रूट। वगैरह, ड्राई हाँ। फ्रूट्स वगैरह जो भी अपने स्वाद के अनुसार, अपने जो इच्छा भी। के अनुसार वो मिला सकते हैं, हाँ। जैसा आपको स्वाद पसंद हो। हाँ, खुशबू पसंद है तो इलायची डालिए। अच्छा, हम लोग का ये ठंडा हो गया है और चीनी पूरी तरह घुल गया है। अब हम लोग इसको छानने के लिए अच्छा। पूरे तरह से तैयार हो गया है। आपने बताया दमयंती जी इसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम परंपरागत व्यंजन है और पुराने समय की बात करें तो पहले चीनी हुआ ही नहीं करता था। जी, तब फिर इसको इसमें क्या डालते थे, किस तरीके से मीठा गुड़ करते थे? से भी इसका बनाया जाता है। गुड़ से भी बनता है इसका, जो भी डाल सकते हैं। गुड़, चीनी। हम लोग के पास अभी गुड़ घुलने में टाइम लगता, इसीलिए हम लोग इसमें चीनी डाल दिए। अच्छा अच्छा। हम लोग का तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम लोग डाल सकते हैं। ये जो हमने तैयार किया अब उसको भी छान लेंगे। हाँ, ये मतलब जो पूजा वगैरह होता, पर्व वगैरह में दूध पुआ विशेष तौर पे बनता है। जी, सोहराई पर्व में होता है। सोहराई पर्व में जैसे आपने बताया कि जो बच्चे होते हैं हाँ, गाय के, गाय भैंस के उनके गले में बांधा भी जाता है। जी, तो इसके पीछे कोई विशेष बात है, उनके गले में बांधने के पीछे क्यों बांधा जाता है? सोहराई पर्व में गाय, बैल, भैंस सबको हम लोग विशेष रूप से सजाते हैं। तो जब बड़ा सबको सजाते हैं तो उनके बच्चों के लिए भी इस पे थोड़ा सा माला बनाया जाता है। सजाने के लिए सजाने दूध के लिए पुआ मना है। सजाते हैं। और गाय बैल को जैसे गुलाल हुआ, ये चावल का आटा हुआ, उससे भी उसको कलर करके सजाते हैं। पर फूल गया, फिर दूसरा तरफ जब पलटा देते हैं, दोनों तरफ पूरा अच्छी तरह से पक गया है। यही इसका पहचान है कि दोनों तरफ पकने का, कि फूल गया यानी फूल दोनों गया, तरफ वो पूरा पक दोनों करके तरफ से फूलना तैयार हो चाहिए। गया। हाँ, अब ये दूसरा वो अब डाल रही है बनाने के लिए। अच्छा, इसको भी जैसे मैंने पहले भी पूछा कि ये जो दूध पुआ है गुड़ पिट्ठा की तरह, गुड़ पिट्ठा को आपने बोला कि वो ऐसे ही खाया जाता है। हाँ। इसको भी ऐसे ही खाया जाता है या इसको भी कुछ चटनी या कुछ अलग कुछ? नहीं, इसको भी ऐसे ही खाया जाता है। ऐसे ही खाया जाता है ऐसे ही। इसके लिए हम लोग को चटनी का जरूरत नहीं पड़ता है। ये खुद दूध और गुड़ चीनी से बनाया हुआ है। इसमें आपने गड़ी वगैरह भी मीठा डाला, है, ड्राई हाँ। फ्रूट्स वगैरह भी आपने इसमें डाला है आपने। इसमें ऐसा है कि कभी भी आप लोग खा सकते हैं, कभी भी हम लोग खा सकते हैं। नाश्ते इसको के तौर पे भी, नाश्ते के डिनर के तौर पे भी डिनर के कभी भी तौर पे खाना है। जी, और गुड़ है, दूध है, दूध है, चावल इसमें है, सब एनर्जी भी मिलेगा और अच्छा एनर्जी भी सेहतमंद भी मिलेगा, है। सेहतमंद है। इसमें सब शरीर इसको को भी लाभ स्टोर कर सकते पहुंचाने हैं क्या? वाला है। अच्छा। नहीं, इसको ज्यादातर स्टोर नहीं कर सकते हैं। दूध पुआ भी हो गया, गुड़ पिट्ठा भी हो गया। अब जो तीसरा व्यंजन है वो आप क्या बनाने जा रही हैं? हम लोग खपरा पिठा बनाने जा रहे हैं। खपड़ा पिट्ठा, खपरा पिठा ये होता क्या है? ये होता है कि मिट्टी का बर्तन से बनाया जाता है और इसमें अरवा चावल का ही आटा उपयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा, मिट्टी के बर्तन हाँ, में बनाएगा। बिना तेल, इसमें बिना कुछ मिक्स किए। अच्छा, बिना जिसमें पहले तेल वो छाना हमने छाना। दूध पुआ को भी, गुड़ पिट्ठा को, उसमें छानने वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, छानने का भी नहीं है और इसमें कहीं भी तेल का उपयोग नहीं किया तेल का जाता। इस्तेमाल ही नहीं है इसमें। नहीं। हम लोग का पानी गर्म हो चुका है। अब हम लोग गर्म, उसमें उबाल आने लगा है, तो अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे। तो पानी गर्म कर लेते हैं हम हाँ, लोग। पानी गर्म कर लेते हैं। ये हम लोग का गर्म पानी तैयार हो चुका है। अब इसमें हम लोग चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा को पूरी तरह मिलाना है इसमें। हम लोग स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। इसका घोल अच्छी तरह से मिलाना है ताकि हम लोग का जो खपरा पीठा है वो फूले।
इसका घोल मोटा होना चाहिए, पतला नहीं। मोटा घोल होना चाहिए। मोटा घोल होना चाहिए। इस मिट्टी के बर्तन को भी गर्म कर रहे हैं। हाँ, मिट्टी के बर्तन को भी गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि हम लोग का इसमें पूरा पक जाए। हम लोग इसको देखने के लिए हल्का हल्का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नहीं हुआ है हम लोग का, ताकि इसमें आवाज़ आना चाहिए। मिट्टी का बर्तन गर्म हुआ कि नहीं इसको पता करने के लिए हम लोग का जैसे इसमें आवाज़ आ गया, मतलब गर्म हो गया। आवाज़ नहीं आया है मतलब गर्म नहीं हुआ है। अच्छा, आवाज़ आने से गर्म हो गया, आवाज़ नहीं है तो गर्म नहीं हुआ। नहीं हुआ। मिट्टी के बर्तन की हिट होगी। अच्छा, इस आप जो पिट्ठा बना रही हैं, खापड़ा पिट्ठा, एक तो बड़ा अच्छी सी बात है कि लोग घर में खपड़ा लगाते हैं, वो भी मिट्टी का होता है। जी। और ये खापड़ा पिट्ठा बना रहे हैं, ये भी मिट्टी के बर्तन में ही मिट्टी का ही बना रहे हैं। बर्तन का है। तो एक सिमिलैरिटी है दोनों में। दोनों में हाँ। पहले तो लोग लकड़ी पहले लकड़ी का बनाते चूल्हा होंगे, पे उस वक्त तो बनाते गैस थे। होता नहीं था। ये गर्म हो गया बर्तन। गर्म हो गया हाँ। अब इसको हम लोग यही मिट्टी का बर्तन से ही ढकेंगे। अच्छा, गर्म हो गया, फिर आपने जो बनाया है ये पेस्ट, हाँ। इसको डाला और फिर इसको मिट्टी के बर्तन से ही ढक देंगे। हाँ, मिट्टी के बर्तन से ही ढकना है। उसमें किनारे किनारे हल्का पानी डाल देते हैं। ये पानी क्यों डाल रही हैं? किनारे जब हम लोग रोटी को उठाएं तो इसमें आसानी से उठ जाए, इसको पता लगे कि हम लोग का जो गर्म हो गया है कि नहीं, इसके लिए ढक्कन ये है तो ये चिपकेगा नहीं ना, मिट्टी का बर्तन है इसीलिए इसमें पानी डाला जाता है ताकि समय समय पे इसको ठंडा हो सके। मिट्टी का है, चिपके नहीं, चिपके इसीलिए नहीं। किनारे किनारे पानी देते रहते हैं। जी, ये विशेषकर हम लोग का सोहरोई पर्व में होता है, बनता है। जो हम लोग को यहाँ पे होता है कि हम लोग का मांस मछली बनता है उस टाइम। मीट का बहुत मांस बनाया जाता है। पूजा भी करते हैं तो हम लोग मुर्गा मुर्गी से पूजा करते हैं, तो उस टाइम हम लोग जब बनाते हैं तो इसको हम लोग सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और इसमें किसी तेल उल का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। हम लोग का देखिए पूरी तरह पक गया है, ये भी हल्का फूल गया है। ये खापड़ा पिट्ठा ये तैयार हो गया। ये तैयार हो गया, देखिए बिना तेल का। बिना तेल का हेल्दी खापड़ा पिट्ठा। बिना तेल का हाँ। ये फूल रहा है। ये फूल रहा है, पूरा फूल गया। जितना पानी डालिएगा उतना आपका ज़्यादा फूलेगा। अच्छा, कि पानी किनारे के- पानी डालने का वही है कि इसको फुलाता है। अच्छा, ये खापड़ा पिट्ठा तो बनकर रेडी हो गया है। जी, अब जो अगला व्यंजन है वो आप क्या बनाने जा रही हैं? वो हम लोग अब बनाएंगे मांस चारपा। मांस चारपा। जी, जो हम लोग पुष पर्व में बनाते हैं। और इसमें होता है कि मुर्गा का मांस और खस्सी का मांस से बनता है ये मांस चारपा। अच्छा, और हम लोग का जो पुष में मेहमान आते हैं उसका सत्कार हम लोग मांस चारपा से करते हैं। तो मेहमानों के सत्कार के लिए मेहमानों के विशेष लिए। व्यंजन है ये। विशेषकर इसको कैसे शुरुआत करते हैं, पहले क्या करते हैं इसे बनाने के लिए? पहले हम लोग मांस को लाते हैं और उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। उसके बाद कढ़ाई में तेल देते हैं। तेल के बाद जो प्याज, लहसुन, अदरक सब डालते हैं। जब पूरा तल जाता है तब उसमें हम लोग मांस को भूनते हैं। तो शुरू करते हैं बनाने का भी इसका विधि। हम लोग इसको सबसे पहले बाज़ार से लाके अच्छी तरह से धोए, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। उसके बाद हम लोग गैस में जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे ही कढ़ाई चढ़ाए। उसके बाद तेल गरम किए, लहसुन, प्याज, अदरक भून लिए, डाल के भून लिए। उसके बाद हम लोग बना के इसका तैयार कर लिए, सब्जी तैयार कर लिए। इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, इसको हल्का ही भूनना है।
और ये मांस चरपा हम लोग का मकर संक्रांति पुष्प पर्व में हम लोग का उपयोग किया जाता है। इसमें होता है कि हम लोग का जब मकर संक्रांति में हम लोग का मेहमान आते हैं तो इसमें हम लोग उसको सत्कार मांस चरपा से करते हैं। मांस के अलावा और क्या क्या इस्तेमाल होता है मांस चरपा में, जो सामग्री? मांस चरपा में हम लोग का सिर्फ मांस का ही उपयोग होता है। मांस मुर्गा का लीजिए या खस्सी का। हम लोग इसमें सरसों का तेल डालेंगे तेल ताकि चिपके ना। अब हम लोग इसमें मांस और चावल का आटा को मिलाएंगे। ये हम लोग चावल और पानी का नमक मिला के इसमें घोल बना लिए हैं। देखिए पूरा गाढ़ा गाढ़ा घोल बनता है इसका भी घोल गाढ़ा रहता है। हाँ, घोल गाढ़ा रहता है इसका। अब हम लोग इसको ऊपर से मांस को डालेंगे, जो सब्जी बनाया हुआ है। अच्छा, जो बनाया इसी में वो मिला देते हैं? हाँ, मिलाते हैं। इसका पूरा मोटा घोल होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत महसूस होता है तो इसको आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब हम लोग का तेल गरम हो चुका है, पूरी तरह तेल पूरा फैल गया है चारों तरफ। अब हम लोग इसमें ये जो बनाए हैं मिश्रण इसमें डालेंगे। हाथ से ही करते हैं इसका सारा? हाथ से ही इसका सारा चीज़ करते हैं। और हाथ ऊपर में चिपक रहा है तो हल्का पानी भी छू के इसमें कर सकते हैं ऊपर ताकि हाथ ना चिपके। तो हाथ चिपकता है तो फिर उसका पेस्ट ऊपर आने लगता है। हाँ, पेस्ट ऊपर आ जाता है तो हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, नीचे का ऊपर आ जाता है, ऊपर तरफ आ जाता है। अब हम लोग जितना इसको जब तक नहीं पके तब तक इसको ढक के रखना है। अब हम लोग का मांस चरपा लगभग तैयार हो चुका है। ऊपर का कलर भी चेंज हो गया है। तो ये पहचानने का तरीका क्या है? तैयार हो गया? ऊपर का पूरा कलर चेंज होना चाहिए। हाँ, रंग उसका। अच्छा, इसको तकरीबन जो ढका आपने इसे कितने देर, इसको अगर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, कितने देर से पकाने के लिए ढकना पड़ता है? 3 से 4 मिनट, जैसा आपका आँच रहेगा। जैसा अगर आप लोग ज़्यादा आँच रहेगा तो उसमें कम टाइम लगेगा, और कम होने से अच्छा से सिझेगा भी ऊपर नीचे। मसाला जो सब्ज़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही मसाला इस्तेमाल करते हैं इसमें भी। लेकिन इसमें होता है कि हल्का भूनना है, इसमें पूरी तरह से पानी नहीं डालना है। पूरा पानी डालना है? पूरा नहीं पकाना है, हल्का भूनना है। मांस चरपा भी तैयार हो गया। अब दमयंती जी, अब अगला जो व्यंजन है वो क्या बना रही हैं आप? हम लोग अब दूध सिहली बना रहे हैं। दूध सिहली? हाँ जी हाँ, जो दूध और चीनी का घोल और उसमें चावल का आटा का उपयोग किया जाता है। अच्छा, दूध और चीनी का घोल आप ये गर्म कर रही हैं? गर्म कर रहे हैं। तो ये गर्म करेगा, उसमें फिर डाला? हाँ, इसमें जो चावल का आटा है उसको हम लोग गोला बना के रखे हुए हैं। गोला बना के बनाएंगे और उसको जब दूध पूरा उबल जाएगा तब इसमें डालेंगे। हम लोग का ये चावल का आटा है और इसमें पानी से इसको मिलाना है।
हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम लोग चीनी डालेंगे। तो दूध गर्म करके उसमें चीनी मिलाएंगे, यानी चीनी मीठा रहेगा। मीठा बनाना है ना इसमें, इसलिए इसमें चीनी डालेंगे। जैसा आपको मीठा पसंद वैसे ही चीनी स्वाद अनुसार डालना है और इसको हाथ में ही बनाना है। ये मतलब बन के तैयार हो जा रहा सिल्ली, और दूध में गया तो दूध, हाँ ये सिल्ली हो गया, और जब दूध में चल गया तो ये दूध सिल्ली बन गया। ये भी कुछ विशेष मौके पे या त्योहार में से बनाया जाता है? ये विशेषकर पुष्प पर्व में बनाया जाता है। इसको समय समय पे चलाते रहना है ताकि चिपके नहीं। ये पता कैसे चलेगा? ये पता पूरा पक गया है? ये पूरा पक गया है। इसका रंग देखिए हल्का चेंज हो गया है इसमें, और ये बच्चों के लिए बनता है, इसीलिए इसमें आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे गड़ी डाल सकते हैं। वो दूध में ही डलाएगा? दूध में ही डलाएगा। सिल्ली में नहीं जाएगा, दूध में डलाएगा। वो गड़ी दूध में डलाएगा ऊपर से। मतलब जो गर्म कर दिया सिल्ली डाल दिया उसके बाद जी। थोड़ा पकने के लिए देंगे ताकि इसमें पूरी तरह दूध में ही पक जाए। देखिए इसका रंग अलग बदल गया है इसका, और ये टुकड़ा भी नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि पूरी ये पक गया है। जब हम लोग का पक के तैयार होने लगता है, अब हम लोग का दूध भी हल्का कम होने लगा है, तो इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और जो दूध का गाढ़ापन आने के लिए इसमें हम लोग चावल का जो आटा है उसी का घोल बना के तैयार किए हैं, वही घोल अभी इसमें डालेंगे इसे मोटा करने के लिए। ये भी दूध से ही मिलाया हुआ है, मतलब पानी नहीं है, पानी नहीं चावल का आटा है, दूध और चावल का आटा है। देखिए पूरा गाढ़ा होने लगा है हम लोग का। जब चावल का आटा का घोल देंगे तो हम लोग को चलाते रहना है ताकि चिपके नहीं, लगातार चलाते रहना। हाँ, लटक ना जाए, इसलिए हम लोग को चलाते रहना है। पक गया है ये, पक गया है। बस हम लोग को थोड़ा सा सुखाना है, क्योंकि इसमें दोनों मिल जाए, आपस में मिल जाए। हम लोग का तैयार हो गया है। कम से कम 10 मिनट तक उबलने देना है, और ये उबल चुका है, हम लोग का पूरा तैयार हो गया है। अब हम लोग इसमें प्लेट में निकालेंगे। झारखंड के पारंपरिक व्यंजन प्रकृति से गहरे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ के ज़्यादातर स्वादिष्ट पकवान जल, जंगल, पशु और पक्षियों से जुड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको झारखंड के इन जायकों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगली बार जब आप झारखंड आए तो इन पारंपरिक भोजन का स्वाद लेना ना भूलें। इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।